आज कहानी केरल के एक छोटे से कस्बे अजीकोट से शुरू करते हैं। एक लड़का था जिसे गणित से डर नहीं लगता था। जहां बाकी बच्चे फॉर्मूला रटते थे, वो फॉर्मूले के पीछे की समझ पकड़ता था। माँ बाप दोनों शिक्षक थे, घर में पढ़ाई का माहौल था और ये लड़का सवालों से दोस्ती करता था। वो चीज को याद रखने से ज्यादा समझना चाहता था और शायद यही आदत बाद में उसके कारोबार की सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि वो लड़का आगे चलकर बच्चों से कहेगा पढ़ाई रटने की चीज नहीं, समझने की चीज है। नाम था वाइजू रविंद्रन। एक शिक्षक, एक सपना, एक ऐप और फिर भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन शिक्षा कंपनी। लेकिन यही कहानी बाद में अदालतों, कर्ज, घाटे, निवेशकों की लड़ाई और जेल की सजा वाली खबर में कैसे पहुंच गई। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज की कहानी है एक था वाइजूज। एक शिक्षक से 22 अरब डॉलर की कंपनी बनने की और फिर उसी कंपनी के भरोसे, हिसाब और साम्राज्य के बिखरने की। वाइजू रविंद्रन केरल के अजीकोट से आते हैं और शिक्षक माता पिता के घर में जन्मे हैं। 2011 में थिंक एंड लर्न कंपनी बनी। 2015 में वाइजूज लर्निंग ऐप लॉन्च हुआ। लॉन्च के 3 महीने के भीतर ऐप ने 20 लाख डाउनलोड का आंकड़ा छुआ था। वाइजूज की शुरुआत में सबसे बड़ी ताकत उसका विचार था। भारत में माता पिता की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? बच्चे की पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छी कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षा और ये डर कि बच्चा पीछे ना रह जाए। वाइजूज ने इसी डर और उम्मीद के बीच जगह बनाई। उसने कहा बच्चा फॉर्मूला नहीं रटेगा, समझेगा। विज्ञान चित्रों और एनिमेशन से समझेगा। गणित डराएगा नहीं, खुलकर सामने आएगा। टेस्ट ऐप पर होंगे, माता पिता को बच्चे की प्रगति दिखेगी। ये विचार बहुत मजबूत था, क्योंकि भारत में शिक्षा सिर्फ सेवा नहीं है, ये परिवार का सपना है। माता पिता अपने खर्च काट लेंगे, लेकिन बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। वाइजूज ने इसी मनोविज्ञान को समझा। मोबाइल सस्ते हो रहे थे, इंटरनेट फैल रहा था, मध्य वर्ग डिजिटल हो रहा था और माता पिता को लग रहा था कि अगर कोटा, दिल्ली, बेंगलोर या बड़े कोचिंग सेंटर तक पहुंच नहीं है तो शायद मोबाइल पर अच्छी पढ़ाई मिल सकती है। वाइजूज ने इसी भरोसे को अपना कारोबार बना लिया। फिर आया 2020 यानी कोविड का दौर। स्कूल बंद, कोचिंग बंद, क्लासरूम बंद, बच्चे घर पर, माता पिता परेशान। ऑनलाइन पढ़ाई अचानक विकल्प नहीं, मजबूरी बन गई। जो बदलाव शायद कई साल में आता, कोविड ने कुछ महीनों में ला दिया। लैपटॉप क्लासरूम बन गया, मोबाइल ब्लैक बोर्ड बन गया, ऐप शिक्षक बन गया। वाइजूज इस लहर पर पहले से तैयार था। कंपनी तेजी से बढ़ी। निवेशकों को लगा ये सिर्फ भारतीय कंपनी नहीं, दुनिया की शिक्षा बदलने वाली कंपनी बन सकती है। 2022 तक वाइजूज की कागजी कीमत 22 अरब डॉलर पहुंच गई। उस समय ये दुनिया की सबसे मूल्यवान शिक्षा तकनीक कंपनियों में गिनी जाने लगी। लेकिन यही कहानी में पहला खतरा छिपा था। कोविड की मांग असाधारण थी, लेकिन वाइजूज ने इसे स्थायी मान लिया। महामारी ने वाइजूज को रॉकेट दिया, लेकिन रॉकेट को रनवे समझ लेना सबसे बड़ी गलती थी। जब पैसा बहुत तेजी से आता है तो कंपनियां अक्सर 2 रास्ते चुनती हैं। या तो धीरे धीरे कारोबार मजबूत करेंगी या फिर दूसरी कंपनियों को खरीदकर अचानक बहुत बड़ी दिखने लगेंगी। वाइजूज ने दूसरा रास्ता चुना। आकाश इंस्टीट्यूट, व्हाइट हेड जूनियर, टॉपर, ग्रेट लर्निंग, इपिक, ऑस्मो, जियोजेब्रा, कई कंपनियां खरीदी गईं। मकसद साफ था, स्कूल की पढ़ाई, कोडिंग, टेस्ट की तैयारी, उच्च शिक्षा, बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय पढ़ाई, हर जगह वाइजूज मौजूद रहे। कागज पर यह रणनीति शानदार दिखती थी। आकाश से ऑफलाइन टेस्ट तैयारी आई, व्हाइट हेड जूनियर से कोडिंग का जोश आया, ग्रेट लर्निंग से उच्च शिक्षा का रास्ता आया, विदेशी खरीदारी से वैश्विक सपना दिखा। लेकिन खरीदना आसान होता है, मिलाना मुश्किल। हर कंपनी की अपनी संस्कृति होती है, अपना खर्च होता है, अपना प्रबंधन होता है, अपना हिसाब, अपना दबाव होता है। वाइजूज तेजी से साम्राज्य बना रहा था, लेकिन सवाल था, ये साम्राज्य अंदर से मजबूत है? नई कंपनियों की दुनिया में बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कहाँ से आता है ये बहुत मायने रखता है। निवेशक पैसा लगाता है तो जोखिम बांटता है, कर्ज आता है तो समय पर वापस करना पड़ता है। वाइजूज ने 2021 में 1.2 अरब डॉलर का बड़ा कर्ज लिया।
भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले में दर्ज है कि ग्लास ट्रस्ट के लेंडर्स ने बायजूस अल्फा को 1.2 अरब डॉलर डिसबर्स किए थे। इसे आसान भाषा में समझिए, जब कारोबार तेज चल रहा हो, निवेश मिल रहा हो, कमाई बढ़ रही हो, तब कर्ज ईंधन लगता है। लेकिन जैसे ही कारोबार धीमा पड़े, निवेश रुक जाए, खर्चा बड़ा हो जाए, यही कर्ज आग बन जाता है। बायजूस के साथ यही हुआ। महामारी के बाद जब स्कूल खुल गए, ऑफलाइन कोचिंग लौट आई, माता पिता ने सब्सक्रिप्शन सोच समझ कर लेने शुरू किए, दुनिया में ब्याज दरें बढ़ी, स्टार्टअप में निवेश का माहौल ठंडा हुआ और बायजूस के पास महंगी खरीदारी, बड़ा खर्च और 1.2 अरब डॉलर का कर्ज था। जिस कर्ज ने साम्राज्य को ईंधन दिया था, वही बाद में गले की फांस बन गया। बायजूस की परेशानी सिर्फ कर्ज तक सीमित नहीं थी, असली दबाव हिसाब किताब में दिखा। वित्त वर्ष 2020-21 के देर से आए नतीजों में बायजूस की परिचालन आय 2,280 करोड़ रुपए और घाटा 4,588 करोड़ रुपए बताया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में आय बढ़कर 5,015 करोड़ रुपए हुई, लेकिन घाटा और बड़ा हो गया। ये 8,245 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कमाई बढ़ रही थी, लेकिन नुकसान उससे तेज भाग रहा था। यहां एक बात समझनी चाहिए, नई कंपनियों में घाटा हमेशा गलत नहीं होता। अगर ग्राहक तेजी से बढ़ रहे हैं, खर्च कम होने की दिशा साफ है और भविष्य में मुनाफा दिख रहा है, तो निवेशक कुछ समय तक घाटा सह लेते हैं। लेकिन अगर घाटा बढ़े, हिसाब देर से आए, लेखा परीक्षक सवाल उठाएं, बोर्ड के सदस्य चले जाएं और कर्ज देने वाले अदालत पहुंच जाएं, तो कहानी बदल जाती है। बायजूस की कहानी यहीं से बदलने लगी। किसी भी कंपनी में पैसा सिर्फ उत्पाद पर नहीं आता, पैसा भरोसे पर आता है। निवेशक को भरोसा चाहिए कि खाते सही हैं, कर्ज देने वाले को भरोसा चाहिए कि पैसा लौटेगा, माता पिता को भरोसा चाहिए कि बच्चा सीखेगा, कर्मचारी को भरोसा चाहिए कि वेतन आएगा, लेखा परीक्षक को भरोसा चाहिए कि दस्तावेज मिलेंगे। बायजूस ने ये भरोसा धीरे धीरे गंवा दिया। 2023 में डिलॉयट ने लेखा परीक्षक पद छोड़ा और उसी समय 3 बोर्ड सदस्य भी अलग हुए। 2024 में बीडीओ ने भी लेखा परीक्षक पद से इस्तीफा दिया और जानकारी और सपोर्ट से जुड़े मुद्दे सामने आए। लेखा परीक्षक का हटना छोटी घटना नहीं होती, ये बाजार को संकेत देता है कि मसला गंभीर है। जब लेखा परीक्षक सहज नहीं, बोर्ड के लोग जा रहे हैं और खाते देर से आ रहे हैं, तो पहला सवाल उठता है, क्या हमें पूरी तस्वीर दिख रही है? बायजूस इसी सवाल में फंस गया। बायजूस की चमक बहुत बड़ी थी, टीम इंडिया की जर्सी पर नाम, बड़े विज्ञापन, हर जगह पहचान। लेकिन आयरनी देखिए, जिस क्रिकेट स्पॉन्सरशिप ने ब्रांड की चमक दी, वही अनपेड ड्यूज में दिवाला प्रक्रिया की वजह बना। जी हाँ, बीसीसीआई ने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड यानी बायजूस की मूल कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी पिटीशन डाली। एनसीएलटी के 16 जुलाई 2024 के ऑर्डर में बीसीसीआई ने करीब 158.9 करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट का दावा किया। एनसीएलटी ने कंपनी को दिवाला प्रक्रिया में एडमिट किया और इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया। बाद में सेटलमेंट की कोशिश हुई, मामला एनक्लेट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में एनक्लेट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और कहा कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में सेटलमेंट के लिए तय प्रक्रिया का पालन जरूरी है। इसका मतलब साफ था, बायजूस अब सिर्फ कारोबारी संकट में नहीं था, वह दिवाला प्रक्रिया, कर्ज देने वाले, प्रमोटर्स और अदालतों के बीच फंस चुका था। कभी टैगलाइन थी फॉल इन लव विद लर्निंग, अब कहानी अदालतों, कर्ज और दावों में चल रही थी। बायजूस की सबसे बड़ी त्रासदी है उसका मूल्यांकन गिरना। 2022 में 22 अरब डॉलर, फिर निवेश का माहौल बदला, घाटा सामने आया, भरोसे पर सवाल उठे, कर्ज का विवाद बढ़ा, निवेशकों ने कंपनी की कीमत काटनी शुरू की। प्रोसेस ने 2024 में अपनी 9.6% का फेयर वैल्यू शून्य माना। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री नहीं थी, ये भरोसे का कोलैप्स था। मूल्यांकन पैसा नहीं होता, मूल्यांकन उम्मीद होता है। जब उम्मीद थी कि बायजूस शिक्षा का भविष्य है, कीमत 22 अरब डॉलर थी। जब भरोसा टूटा, वही कीमत पिघल गई। बायजूस ने हमें एक बड़ा सबक दिया, कागजी कीमत थर्मामीटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। थर्मामीटर दिखाता है कि तापमान कितना है, लेकिन कंपनी को जिंदा रखती है नकदी, भरोसा, साफ खाते और टिकाऊ कमाई। अब ताजा मोड़, सिंगापुर की अदालत ने वाईजू रविंद्रन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत के आदेशों का पालन न करने से जुड़ा आदेश सुनाया है। वाईजू रविंद्रन को 6 महीने की जेल सुनाई गई है।
ये मामला कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से जुड़े लोन डिस्प्यूट और कोर्ट ऑर्डर्स के कंप्लाइंस से जुड़ा है। वाईजू रविंद्रन की तरफ से अपील करने की बात कही गई है। यहाँ सावधानी जरूरी है। इसे ऐसे समझना चाहिए कि उसे शिक्षा कारोबार में धोखाधड़ी के अपराध में सजा हुई। ये अदालत के आदेशों के पालन से जुड़ा मामला है, लेकिन प्रतीक के तौर पर यह घटना बहुत बड़ी है, क्योंकि वही फाउंडर है जिसे कभी भारत की एजुकेशन रिवॉल्यूशन का चेहरा कहा गया, और आज वही फाउंडर इंटरनेशनल लिटिगेशन, इंसॉल्वेंसी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की खबरों में है। एक दौर था जब बायजूस बच्चों को समस्या हल करना सिखा रहा था। आज बायजूस खुद एक बड़ी समस्या बन गया है। अब असली सवाल, बायजूस क्यों गिरा? बायजूस इसलिए नहीं गिरा कि ऑनलाइन पढ़ाई का विचार गलत था। बायजूस इसलिए गिरा क्योंकि विचार से बड़ी कीमत बन गई, कीमत से बड़ा खर्च बन गया, खर्च से बड़ा कर्ज बन गया, और कर्ज से बड़ा भरोसे का संकट बन गया। गिरावट के 5 बड़े कारण। पहला, महामारी वाली मांग को स्थायी समझ लिया। कोविड में ऑनलाइन पढ़ाई मजबूरी थी, स्कूल बंद थे, कोचिंग बंद थी, माता पिता परेशान थे। बायजूस ने उस मांग को पकड़ा, लेकिन जब स्कूल और कोचिंग सेंटर खुले, मांग सामान्य हो गई। बायजूस ने महामारी की आपात मांग को शायद स्थायी आदत समझ लिया था। दूसरा कारण, बहुत तेज खरीदारी करना। आकाश, व्हाइट हेड जूनियर, टॉपर, ग्रेट लर्निंग जैसे सौदों ने बायजूस को बड़ा बनाया, लेकिन आकार और मजबूती 2 अलग चीजें हैं। कंपनी बड़ी दिखने लगी, लेकिन अंदर खर्च, इंटीग्रेशन और प्रबंधन की जटिलता बढ़ती गई। तीसरा कारण, कर्ज। 1.2 अरब डॉलर का कर्ज तेज समय में ईंधन लगा, मंदी में बोझ बन गया। जब कमाई दबाव में हो, निवेश रुक जाए, खर्च बड़ा हो, तब कर्ज कंपनी को तेजी से नीचे खींचता है। चौथा कारण, खाते और कंपनी का संचालन। देर से आए वित्तीय नतीजे, लेखा परीक्षकों के इस्तीफे, बोर्ड के लोगों का अलग होना और पारदर्शिता पर सवाल, इन सब ने निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया। नई कंपनी के लिए भरोसा सबसे बड़ा एसेट होता है। बायजूस ने यही एसेट खोना शुरू कर दिया। 5वां बड़ा कारण, शिक्षा के कारोबार में भरोसा टूटना। एजुकेशन में ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, माता पिता भरोसा खरीदते हैं। जब महंगे कोर्स, रिफंड की कंप्लेंट, अग्रेसिव सेल और लर्निंग आउटकम्स पर सवाल उठें तो ब्रांड कमजोर होता है। शिक्षा में भरोसा टूटता है तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब आम आदमी के लिए इसमें सबक क्या है? बायजूस की कहानी सिर्फ फाउंडर और इन्वेस्टर की कहानी नहीं है। इसका सबक माता पिता, छात्रों, निवेशकों और पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए है। माता पिता के लिए सबक है कि बड़ा ब्रांड, सेलिब्रिटी ऐड और चमकदार ऐप हमेशा अच्छी पढ़ाई की गारंटी नहीं होते। छात्रों के लिए सबक है कि तकनीक पढ़ाई को आसान बना सकती है, लेकिन अनुशासन, अभ्यास और अच्छे शिक्षक की जगह पूरी तरह नहीं ले सकती। निवेशकों के लिए सबक ये छिपा है कि कागजी कीमत पर कोई कंपनी महान नहीं होती। खाते, नकदी, कर्ज और कंपनी संचालन देखना जरूरी है। नई कंपनी के लिए सबक है कि ग्रोथ अच्छी चीज है, लेकिन बिना नियंत्रण की ग्रोथ कई बार बीमारी बन जाती है। बोर्ड और रेगुलेटर्स के लिए सबक है, फाउंडर प्रतिभाशाली हो सकता है, लेकिन कंपनी भरोसे और नियमों से चलती है, व्यक्तित्व से नहीं। अब आप बायजूस का अंतिम दृश्य देखिए। बायजूस की कहानी आखिर है क्या? ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के डूबने की नहीं, ये कहानी एक सपने के बहुत तेज भागने की है। इतना तेज कि रास्ता पीछे छूट गया, इतना तेज कि हिसाब किताब पीछे छूट गया, इतना तेज कि भरोसा पीछे छूट गया। केरल के एक छोटे से कस्बे से निकला एक शिक्षक बच्चों को गणित समझाता था। बच्चे कहते थे, सर अब समझ आया। यहीं से सपना शुरू हुआ। फिर वही शिक्षक शहरों के बड़े हॉल तक पहुंचा, फिर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा, फिर करोड़ों बच्चों के घर तक पहुंचा। और एक समय ऐसा आया जब बायजूस सिर्फ पढ़ाई का ऐप नहीं, भारत के नए सपने का प्रतीक बन गया। लेकिन हर सपना सिर्फ चमक से नहीं चलता, उसे जमीन चाहिए, हिसाब चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे जरूरी भरोसा चाहिए। बायजूस के पास शुरुआत में विचार था, फिर पैसा आया, फिर शोहरत आई, फिर बड़े बड़े अधिग्रहण हुए, फिर खर्च बढ़ा, कर्ज बढ़ा, घाटा बढ़ा, खाते देर से आने लगे, लेखा परीक्षक हटे, निवेशकों का भरोसा टूटा, फिर अदालतें आईं और आखिर में वही कंपनी जो कभी बच्चों की समस्या हल कर रही थी, खुद एक बड़ी समस्या बन गई। बायजूस इसलिए नहीं गिरा कि ऑनलाइन पढ़ाई का विचार गलत है, बायजूस इसलिए गिरा क्योंकि विचार से बड़ी कीमत बन गई, कीमत से बड़ा खर्च बन गया, खर्च से बड़ा कर्ज बन गया और कर्ज से बड़ा भरोसे का संकट बन गया।
यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। बड़ी कंपनी विज्ञापन से नहीं बनती, मूल्यांकन से नहीं बनती, चमकदार प्रस्तुति से नहीं बनती। बड़ी कंपनी भरोसे, साफ खाते, मजबूत कामकाज और टिकाऊ कमाई से बनती है। पढ़ाई का कारोबार तो और नाजुक है। यहाँ ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं होता, माता पिता होता है जो अपनी कमाई काट कर बच्चे का भविष्य खरीदता है। छात्र होता है जो भरोसा करता है ये रास्ता उसे आगे ले जाएगा। जब शिक्षा के कारोबार में भरोसा टूटता है तो नुकसान सिर्फ कंपनी का नहीं होता, सपने का होता है। नुकसान उस उम्मीद का होता है कि तकनीक पढ़ाई को सचमुच बेहतर बना सकती है। एक समय था जब लोग कहते थे बायजूस भारत की शिक्षा का भविष्य है। आज वही बायजूस भारत के स्टार्टअप जगत की सबसे बड़ी चेतावनी है। चेतावनी ये है कि सपना बड़ा हो सकता है लेकिन हिसाब उससे बड़ा होना चाहिए। विचार शानदार हो सकता है लेकिन अनुशासन उसके साथ होना चाहिए। संस्थापक प्रतिभाशाली हो सकता है लेकिन कंपनी भरोसे से चलती है, व्यक्तित्व से नहीं। बायजूस की कहानी में शुरुआत एक शिक्षक से हुई थी और अंत हमें यही सिखाता है, शिक्षा का कारोबार ऐप, विज्ञापन और निवेश से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। जब भरोसा टूटता है तो सबसे बड़ा नाम धीरे धीरे केस स्टडी बन जाता है। आज के क्लियर कट में इतना ही। मैं हूं शुभम शंखधार। फिर मिलेंगे किसी आर्थिक खबर के पीछे छिपी साफ तस्वीर के साथ। आप देखते रहिए अमर उजाला बोनस। नमस्कार।